एक्सरसाइज 2.3 का ये रहता है टू कैलकुलेट पी एंड क्यू वेयर पी ए क्यू इज इक्वल टू, अगर उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखा गया हो आपको, अगर पी ए क्यू ऐसे है ना, इस तरह से लिख देंगे तो पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह से लिख के मैट्रिक्स को और पी और क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। ये है आपका, जैसे देखो ये लिखा हुआ है फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। आपको ये दिख रहा है पी ए क्यू, ये नॉर्मल फॉर्म ही तो है किसी मैट्रिक्स की, है ना? ठीक है, अब इसके लिए वर्किंग रूल होता है बच्चों। ए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, अगर ए मैट्रिक्स हो आपके पास m क्रॉस n, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए को हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई एम ए आई एन। ये चीज मैंने आपको एक दिन पहले भी बताई थी, ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम, फिर बता देती हूँ। यहाँ पर देखो आइडेंटिटी की ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए मैट्रिक्स ही आएगी, ए की फिर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही आएगा, है ना? लेकिन आपको ये जो आइडेंटिटी ली है ये ऑर्डर एम की ली है, और यहाँ पर जो आइडेंटिटी ली है वो ऑर्डर एन की ली है। ये लेने का रीजन ये था बच्चों, क्योंकि जो ये ए मैट्रिक्स है वो एम क्रॉस एन की लेके चले हम, ठीक है? अगर ए मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की है तो इसका मतलब इसकी जब आप आइडेंटिटी से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो डिपेंड करेगा ना कि किस ऑर्डर की आप लेके चलो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड भी तो होनी चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड कब होती है, जब जो ये मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल हो, तभी आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड की गई है। या फिर सिंपल आपको ये देखना होता है कि जो ये है ना बीच वाले जो ये एलिमेंट है ये दोनों इक्वल होने चाहिए आपके, ठीक है? यहाँ पर एम एम इक्वल है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर एन ऑर्डर की आइडेंटिटी ले लेता, यहाँ पर एम की ना लेके यहाँ पर आई एन क्रॉस एन की ले लेता एन ऑर्डर की, तो उस केस में तो अगर एम और एन इक्वल नहीं होते बच्चों तो देखना ये मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइंड ही नहीं है। आप आइडेंटिटी इनटू ए को ए के इक्वल बताते हो, लेकिन वो तब बताते हो ना जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है ना? तो यहाँ पर तो अगर एन ले लिया तो वो डिफाइंड ही नहीं होगी, तो इसलिए हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ताकि ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है ये एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है? और उसके बाद जो भी आंसर आएगा देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ए मैट्रिक्स ही आएगी एम क्रॉस एन की, ठीक है? अब इसकी आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे ली हमने, तो अब एक बात बताओ बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कितने ऑर्डर की लोगे कि ये मल्टीप्लिकेशन आपकी एग्जिस्ट करे, डिफाइंड हो, है ना? देखो यहाँ पर ये नंबर है और ये जो आएगा वो इक्वल होने चाहिए, और आइडेंटिटी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये एन लिया तो ये एन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए हमने यहाँ पर आई एम लिखा है, फिर ए फिर आई एम, ये लिखने का रीजन ये था। ये एक दिन पहले भी मैंने बताया था, पर अब ये करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, वेर ये लिखा हुआ है ये एम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एन ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको ए पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने हैं, और जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप इस ए पे लगाओगे ना वही सेम किस पे लगेंगे, इस पे लगेंगे ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम पे लगेंगे। ये भी एक थ्योरम मैंने आपको कराई थी कि अगर आप ए मैट्रिक्स पे मान लिया ये अल्फा क्या है आपका, अल्फा अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है जो कि आपने इस पे लगाया है तो वो किसके इक्वल आ जाता है, आप वही ऑपरेशन इस ए पे लगा दो, ठीक है? और ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जब आपने सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनी है वो है ये, ठीक है? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा ना ये वाला, तो पीछे वाली वीडियो देख लेना बेटा, वहां से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है? उसमें डिटेल में बता रखा है ये सारी चीजें मैंने। तो यहाँ से इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे,
और इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, ये काम रहेगा। ए को हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहाँ पे लगाओगे वही सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा प्री जो मैट्रिक्स है, ठीक है, आइडेंटिटी पे। और जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाए इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए, वही सेम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n पे लगेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो आ गई नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में आ गई तो इस फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आए, नॉर्मल फॉर्म 4 बताई थी मैंने आपको, उसमें रिड्यूस हो जाएगी। और यहाँ पर P, यहाँ पर A और यहाँ पर Q। ठीक है, वो P की वैल्यू आ जाएगी, वहां से Q की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या मुश्किल है ये वाला? नहीं। जिस बच्चे को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना आता है, जिस बच्चे को ये पता है कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है मैट्रिक्स की, तो उसको तो सिर्फ रिड्यूस करना है। और रिड्यूस कैसे करोगे? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा सकते हो या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे वही सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहाँ पे लगा देना। जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इस पे लगेंगे वही सेम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यहाँ पे लगा देना। उसके बाद इस मैट्रिक्स की जो फॉर्म बनेगी वो इस टाइप से बन जाएगी। इस ए की जगह पे तो इस तरह से आ जाएगी कोई नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, और इसकी जगह पे आ जाएगा ये। तो वहां से ये पी मैट्रिक्स आ गई, वो क्यू जो भी आए, ये करना है आपको। ठीक है बच्चों, कर लोगे? एक बार ट्राई कर लेना, ना हो तो बता देना।